सौरभ जोशी के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपोज वीडियोस बनती हैं। एक नहीं बहुत सारे लोगों ने सौरभ जोशी के ऊपर एक्सपोज वीडियो डाली है। उसमें से देयर इज अ पॉपुलर यूट्यूबर, ठीक है, जिसका नाम है दिस वन कॉन्सेस, ठीक है। अब मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा तो आई एम सॉरी भाई, ठीक है। मैं आपका मजाक नहीं बना रहा, जस्ट की मेरी वो खराब है भाई। मैं ना लिस्ट पे भाई, मेरे को LISP इससे आदमी सही से बोल नहीं पाता कभी कभी, ठीक है। तो भाई इन्होंने ना एक्चुअली में एक वीडियो डाला है रिसेंटली, एंड फॉर सम रीजन मैं इस वीडियो के थंबनेल पे हूँ। लाइक आई एम द मैन बंदा है इनके वीडियो के थंबनेल। कसीटो ने तो भाई थंबनेल को और एडिट कर दिया, मेरे सिर के ऊपर ये लगा दिया भाई, रुको चैट, हॉर्न लगा दिया भाई, मेरे को लूसीफर बना दिया भाई। आई एम नॉट लूसीफर इज इनोसेंट चैट, आई एम नॉट लूसीफर इज इनोसेंट। तो एक्चुअली में पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर लाइक यू नो इस वीडियो में मैं हूँ क्यों, आखिर ये वीडियो के अंदर मैं क्यों हूँ। तो वीडियो का टाइटल इज 90.6% पीपल वोंट बिलीव व्हाट दीज यूट्यूबर एक्चुअली डिड, ठीक है। तो पहले तो मुझे लगा ओ माय गॉड कहीं ये वही वीडियो तो नहीं है जहाँ पे ग्लूकोस कॉन्शियस भाई बताएंगे कि भाई कैसे रचित भाई ने स्कैम किया भाई GTA 5 इन एंड्रॉइड वाला। तो मुझे लगा ओ आई थिंक वैसा वाला तो वीडियो नहीं है, लेकिन फिर मैंने बाद में देखा तब एक्चुअली में इन्होंने जो मैंने इनकी वीडियो पर रिएक्ट किया था उसके बारे में बातचीत करी है। तो मैं वही देखने वाला हूँ कि आखिर पूरा क्या बोला है। तो मैं अपना छोटा सा रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं देखता हूँ कि क्या है। एक ऐसे व्यक्ति को तुम सपोर्ट कर रहे हो जो कैमरे पे खुले आम झूठ बोलता है। यू नॉन वेजिटेरियन स्टे ट्रूथ। नहीं गाइस नहीं। और क्यों मैंने सौरभ जोशी के बारे में झूठ बोला, और मैं तो खुद गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करता हूँ। What is this आज तक टाइप एडिटिंग चैट? इसकी एडिटिंग पता कैसे है? आज हम जाने वाले हैं राजस्थान के उस गांव में जहां पर भूत रहते हैं। इस वीडियो में मैं सौरभ जोशी को नहीं लाने वाला था, बट जो इस वीडियो में सौरभ जोशी ने बात बोल दी, यू नॉन वेजिटेरियन स्टे ट्रूथ। वाह एक्टिंग इसका रिएक्शन देखो भाई, इसका थंबनेल टाइप और रिएक्शन, हाँ थंबनेल टाइप और रिएक्शन, ओह माय गॉड। नहीं गाइस नहीं। उसकी वजह से भाई पीयूष इज माय फेवरेट भाई। मुझे सौरभ जोशी को इस वीडियो में घसीटना पड़ा। तो सौरभ जोशी का कहना है कि भैया वो तो प्योर वेजिटेरियन है, और मुझे पता था कि वो ये बात जरूर बोलेगा, इसीलिए मैंने चिकन नूडल्स के अलावा 2 सबूत और बचा के रखे थे जो अब बताऊंगा। 26 मई 2021 को सौरभ जोशी ने एक व्लॉग डाला जिसका टाइटल था इतने सारे सैंडविच कौन खाएगा और इसमें 1 मिनट 33 सेकंड पर वो 2 बॉक्स को सैनिटाइज करते हैं, एंड उसके ऊपर अमेजोन का टेप भी चिपका हुआ था। और हाँ, ये किसी ने इनको गिफ्ट नहीं करे हैं, खुद अमेजोन से ऑर्डर करे गए हैं। और इसके अंदर जो सामान था वो धीरे धीरे करके ओपन होता है 1 मिनट 55 सेकंड पर, और उसके अंदर से निकलती है आलू भुजिया, चिप्स। लेकिन 2 मिनट 21 सेकंड पर इनके हाथ में जो सूप है उसका नाम पढ़ो पहले, स्वीट कॉर्न चिकन सूप। अब ये मत कहना कि ये आर्टिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसी का सेम फोटो मैंने गूगल से निकाला जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था विद रियल चिकन। और अगर इसके ऊपर लिखा है विद रियल चिकन तो यानी कि वो है तो नॉन वेज ही। और हाँ, जब ये चिकन सूप इनके हाथ में आता है तो उसका नाम तक नहीं लिया, बस दिखाया, और दूसरे वाले का नाम जरूर लिया था, टमाटो सूप। और जिसको इसके ऊपर भी अभी यकीन नहीं हुआ, चैट में लोग ऐसे कर रहे हैं। लिए 7 नवंबर 2022 को इन्होंने ये व्लॉग डाला। इसमें ये दिल्ली जा रहे थे, और दिल्ली जा रहे हैं तो कुछ खा भी रहे होंगे। और जब ये प्लेन में थे तो 4 मिनट 4 सेकंड पर इन्होंने कहा अभी हमारा खाना आ गया। और इनका जो खाना आ चुका है वो जूम करके देखोगे तो पता चलेगा नॉन वेज ब्रेकफास्ट है। एंड हाँ, इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है नॉन वेज, देख भी सकते हो रेड कलर में। तो इसके ऊपर कोई सवाल उठेगा नहीं। हालांकि ये बंदा तो ऐसा है कि जो इसके बराबर में व्यक्ति बैठा था उसके ऊपर ये थोप देगा सारी चीजें। अरे बराबर में व्यक्ति बैठा है भाई, वो हमारा गोट है भाई। यार कॉन्शियस भाई देखो, कॉन्शियस भाई यार ये हमारे गोट है भाई, समझे भाई। एक्चुअली मैं लाइक यू नो आई लव हिम। यस स्मार्टिफाई इज सो स्वीट भाई, दिस गाय इज एक्चुअली रियली, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है भाई ये। तो ये जानते नहीं आएगा खाने को अपना खाना तो ये बताएगा नहीं, और ऊपर से वो तो है भी नॉन वेज। फिर दूसरी चीज आती है कि ये हाथ भी ले गया था उसे खोलने के लिए, पर फिर दूसरी क्लिप आ जाती है वहीं पे। हालांकि जैसे पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था ये फिश खरीदते हुए पकड़ा गया था, तो ऐसे ही बॉबी भैया पे इल्जाम थोप दिया था, तो वो कोई बड़ी बात है नहीं। ये एआई वीडियो क्यों है यार? एआई वीडियो क्यों है भाई? ये एआई के हाथ क्यों है भाई? लिए Oh my God! ये किसका नाम है?
मैं क्यों इस वीडियो में ब्रो, मैं क्यों यार मेरे को तो समझ में नहीं आता मैं हर जगह कैसे पहुंच जा रहा हूँ भाई। पार्ट 4 बनाने के बाद बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई और अपने अपने ओपिनियन शेयर करे, लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिहीन लोग थे जिन्हें घुमा फिरा के सपोर्ट तो सौरभ जोशी को ही करना था। रचित्रो जब 24 आवर्स लाइव कर रहा था तो उसने मेरी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करा। भाई अगर आप देखो, अब आपको उन्होंने लीगल केस भेजा तो आप लीगल केस लड़ो भाई, इंटरनेट पे लड़ने की क्या जरूरत है। अब इसमें से कुछ मेन पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। 42 मिनट 7 सेकंड पर रचित्रो बोलता है मेरा इस वीडियो को देख के ओपिनियन चेंज नहीं होगा। नहीं, मैंने एक्चुअली में क्या बोला था, पहली बात तो मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी नहीं थी। अगर आपको बताओ कि मुझे ना ऑडियंस फोर्स कर रही थी कि मैं आपकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूं, आप लाइक यू नो कि आपकी वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करूं, ऐसा मेरी मतलब आपकी ऑडियंस में से एंड बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो मैंने ये बोला था कि भाई मैं जो है ना वो वीडियो देखने के बाद स्टिल मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा टू सौरभ भाई, क्योंकि सौरभ भाई का यूट्यूब वीडियोस मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे टाइप का कंटेंट नहीं है। और अगर ये बातचीत चल रही है कि सौरभ भाई जो है ना नॉन वेज है, ये है वो है, तो उससे वो जो वीडियो बनाते हैं उसकी क्वालिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं उनको एज अ इन रियल लाइफ मिला हूं तो मैं उनका ऑडियंस नहीं हूं, मैं उनको एज अ पर्सन जानता हूं, ठीक है। ये सारी चीजों के बाद लाइक यू नो बाद ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद मैं सौरभ जोशी का हेटर बन जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जस्ट कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या खाते हैं क्या करते हैं, ठीक है ना। अगर उन्होंने अपनी ऑडियंस को बता रखा है तो अच्छा है। मैंने कुछ चीजों में गलती भी जो थी सौरभ जोशी की वो भी मैंने बताई थी उस वीडियो में, अगर तुम लोग को याद होगा कि भाई ये सारी चीजें हैं भाई सौरभ जोशी की। तो दिस इज द थिंग, तो यहाँ पर ना कॉन्टेक्स्ट बताया नहीं गया था तो मैं बता दिया। बेसिकली उसने वीडियो स्टार्ट होते ही सौरभ जोशी को सपोर्ट भी कर दिया। वेल अगर ओपिनियन चेंज नहीं होगा तो देखो ही मत, सिंपल। ये कंटेंट कम पड़ गया ऑडियंस को दिखाने के लिए। भाई मैं तो देखना नहीं चाहता था, मैं तो बोल रहा था कि भाई ऐसी वीडियोस देखने से क्या है, निगेटिविटी ही आती है, ठीक है ना। और मैं निगेटिव वीडियोस देखना नहीं चाहता हूँ। वो तो ऑडियंस मेरी बोल रही थी कि आप अपना ओपिनियन दो, मैं तो वैसे भी नहीं देखता। 11 मिनट 50 सेकंड पर ये बोलता है कि अगर उसने लीगल केस किया है तो लीगल करो, तो एक काम कर पैसे तू दे दे, लड़ लेता हूँ लीगल, क्योंकि तेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है वो, क्या पता तुझे पैसे दे ही दे। तो फिर जब ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान ने आपको अनफॉलो करा तो आप भी उधर जाके मैटर सोल्व कर लेते, उधर तो पैसे भी नहीं लगते, तो 1 घंटे का लाइव क्यों करा के। चलो मैं बताता हूँ, 3 चीजें हैं। सबसे पहला थिंग जो कॉन्सियस ने बोला है कि भाई पैसे आप दे दो लीगल लड़ने के, ठीक है ना। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैं लीगल लड़ूं तो पैसे जो है ना रचित भाई आप दे दो, ठीक है। सेकेंड उन्होंने बोला अगर आप इतना लीगल बोल रहे हो तो जब आपकी लड़ाई हुई थी लेकिन वो कंट्रोवर्सी, तो आप लीगल क्यों नहीं गए, आप उनसे जाके बातचीत कर लेते, आपने वीडियो क्यों बनाया, आपने एक घंटे का लाइव क्यों किया। सबसे पहले भाई आप ना इतना ज्यादा घुस चुके हो ना लेकिन नॉन वेज और वेज देखने में कि आपको ये नहीं पता लगा कि वो एक्चुअली में 1 घंटे का वीडियो है ना कि लाइव है। सेकेंड चीज, वो वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि भाई ये वीडियो मैं तभी बना रहा हूँ जब मैंने पर्सनली क्रिएटर से बातचीत कर ली लेकिन कुछ फिक्स हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद ही मैंने वो 1 घंटे का वीडियो डाला। उसके बाद मेरा वो 1 घंटे का वीडियो ना डिलीट करा दिया गया था, कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया गया था, ठीक है ना, उस वीडियो के ऊपर। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पर्सनली जो है ना लाइक खुद से एक लीगल डॉक्यूमेंट भेज दिया कि भाई ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक है ये फेयर यूज में आता है, ठीक है ना। ये मेरी कोई वीडियो में मैंने गलत चीज यूज करी नहीं है और मैंने जो है ना मेरे ये कॉपीराइट ओके है नहीं, तो मैंने लीगल केस डाल दिया था भाई और तभी मेरी वीडियो वापस आई थी। इन्होंने पहला चीज बोला कि भाई मैंने पर्सनल क्यों नहीं किया, तो मैंने पर्सनल बातचीत किया था, उसके बाद वीडियो डाली और मैंने लीगल केस ले गया था, क्योंकि जब चीज लीगल वाली आती है तो आप उसको लीगल जा सकते हो। बट अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई लीगल के ना पैसे लगते हैं, ठीक है ना। लीगल की वीडियोस बनाने में, लीगल करने में पैसे लगते हैं। तो मेरे भाई जो आपने 2.8 मिलियन व्यूज, 2.4 मिलियन व्यूज, 1.1 मिलियन व्यूज आपके चैनल की मेजरली, चल हम सिर्फ सौरभ जोशी की ही बातचीत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सौरभ जोशी की बातचीत करते हैं। 2.8 मिलियन व्यूज, 2.4 मिलियन व्यूज, 1.1 मिलियन व्यूज एंड 500 के और एंड 200 के ये, तो 200 के इसमें डाल दो तो 3 मिलियन व्यूज हो गए, ये इसमें डाल दोगे तो 3 6 मिलियन व्यूज, 7 मिलियन व्यूज। तो आपने एग्जैक्टली सौरभ भाई का नाम यूज करके, ठीक है। अब मैं सौरभ भाई इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि भाई उनसे मेरी बहुत दोस्ती है या ये चीज है वो है, भाई वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं तो मैं उनसे सौरभ भाई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सौरभ भाई के ऊपर वीडियोस डाल के जहाँ पे आपने लिटरली उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा क्लिप यूज करी है भाई, समझे ना। एक्चुअली में आपने उनका ऐसा नहीं कि आपने अपने ऐसे बैठे और आपने ऐसे बातचीत करी,
आपने उनकी सारी क्लिप यूज करी है और आपने 7 मिलियन व्यूज लिए हैं, ठीक है। एज अ क्रिएटर 7 मिलियन व्यूज के हिसाब से आपके पास ऑलमोस्ट 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख तो मिनिमम आया होगा, 5 लाख से नीचे हो ही नहीं सकता। बट मैं जितना जानता हूं इज बिकॉज सौरभ जोशी इज अ चाइल्ड फ्रेंडली क्रिएटर, वो नाम ना बहुत एड फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो मे बी आपके पास 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए भी आया हो और ये जस्ट यूट्यूब का एड रेवेन्यू की मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। सौरभ भाई ने आपको ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, मैं तो पैसे नहीं दूंगा, चलो ठीक है, मैं क्यों पैसे दूं, चलो आपने मेरा नाम यहाँ पे यूज कर लिया इससे। सौरभ भाई ने टेक्निकली आपको 10 लाख रुपए दे रखे हैं, अब आप वो 10 लाख रुपए यूज करो। आप समझे, व्हेन आई सेड लीगल जाने का, तो आई सेड कि देखो अगर आपके पास लीगल नोटिस आया है, लीगल वाली चीज में पता क्या होता है भाई, लीगल चीज होती है, वो गवर्नमेंट ने बनाई है। जब आपको कोई बंदा बुली कर रहा है, कोई बंदा परेशान कर रहा है और आपको लगता है कि वो बंदा ना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, ऑडियंस कल आपको पसंद करती थी, कल किसी और को पसंद करेगी, लेकिन लीगल जाओगे और आपने सौरभ जोशी से केस जीत लिया, तो अब कोई सौरभ जोशी को सपोर्ट नहीं करने वाला, अब आपको ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब जो है ना लीगली आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। तो पैसे की बात जो है मेरे भाई ऑलरेडी जो है मैंने आपके लिए क्लियर कर दी। तो तीनों पॉइंट थे चैट, मैंने तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए इनके। अब सेकंड चीज, मैं इस वीडियो में आना मैटर ही नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने ये जो रिएक्शन है मैंने हटा दिया था, मैंने देखा ही नहीं था, मैं चला गया था। ये सौरभ जोशी का जो एक्सपोज वाला वीडियो था मैंने वो देखा ही नहीं था, उसमें कुछ चीजें बोली थी जो ये आगे बोलता है मैं बताऊंगा, ठीक है। घंटे 8 मिनट पर बोलता है ओल्ड व्लॉग डालना गलत नहीं है। तो सुन, मैंने ये बोला था कि सौरभ जोशी बोलता है मैं तो डेली व्लॉगर हूँ, पर फिर भी 15-20 दिन पुराने व्लॉग्स डालता है। और हाँ, ये जो उसने अभी चोरी वाला बहाना मारा था ना, था तो वो भी एक झूठी, पर ये वीडियो कुछ अंधे लोगों के ऊपर है तो उनके बारे में ही बात करते हैं। नहीं भाई, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं आपको सही बताऊँ, आपने अपने चेहरे पे लगा रखा है भाई कुछ तो लोगो, ठीक है ना, बट मैं अंधा नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, सो एक्चुअली व्हाट आई सेड, इफ सौरभ ने ऑलरेडी बता रखा है कि उसके ओल्ड व्लॉग्स है, तो आई फील लाइक कि ये ओके है, बिकॉज़ सौरभ इतना ज्यादा बड़ा है अभी, सौरभ जोशी इज दैट ह्यूज कि अगर वो पर डे अपनी लाइफ डालने लगेगा तो एक तो उसको नापसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और इंडिया में ना पता नहीं क्यों लोग को गोली मार दी जाती है भाई। तो भाई सौरभ अगर पर डे अपना हर एक चीज बताने लगा कि वो अभी 1 घंटे में कहाँ पे है, कभी कहाँ पर क्या है, तो भाई उसकी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। तो भाई अगर वो 1 दिन 2 दिन करके डिले करके डाल रहे हैं तो काफी खराब चीज नहीं है, अच्छी चीज है अगर उसने अपनी ऑडियंस को बता के रखा है। बहुत टाइम पे क्या है कि सौरभ इज द बिगेस्ट ब्लॉगर इन इंडिया राइट नाउ, तो उसको एड कैंपेन्स भी बहुत आते होंगे, उसको ब्रांड भी बहुत आते होंगे, कभी कभी शूट्स भी उसके बहुत होते होंगे, तो कभी कभी वो 8-9 घंटे ना सिर्फ शूट ही करता रहता होगा, 8-9-10 घंटे चीजें, और वो ना इतना थक जाता होगा कि भाई वो उस दिन उसको अब एडिट भी करनी है, और वो खुद ही एडिट करता है, ठीक है ना, वो खुद ही एडिट भी करता है जितना आई नो इनके बारे में, उसको रिकॉर्डिंग भी करनी है, उसको जो एड कैंपेन है वो भी करना है, उसको मीटिंग भी करनी है, एंड देन उसको खुद को वीडियो एडिट भी करनी है और कल अपलोड भी करनी है। तो अब बंदा सोएगा कब? तो कभी कभी कुछ डेज ऐसे आते होंगे भाई जहाँ पे उसका डे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता होगा। तो इसका बेस्ट चीज क्या है कि भाई आप 5-6 दिन डिले करके वीडियो डालो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, डेली ब्लॉगर का मतलब ये नहीं है कि वो डेली लाइव की ब्लॉगिंग डाल रहा है, ये तो कहीं पे लिखा नहीं है कि भाई अभी तो फिर तो वो लाइव स्ट्रीम करने लगे ना, समझे ना। तो भाई फिर वो अपना सेटअप बनाए और 24/7 आईआरएल लाइव करे, देन सौरभ जोशी आईआरएल लाइव करे ना, वो ब्लॉगिंग कर रहा है, उसको पर डे वीडियो डालनी है। मैंने बस यही बोला था, मैंने बोला था अगर उसने अपनी ऑडियंस को बता रखा है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई सा भी इशू है, समझे। तुम बताओ चैट, अगर ऑडियंस को सौरभ ने बता रखा है तो इज इट अ बिग इशू? यू गाइस गिव मी योर ओपिनियन, समझे। मैं तो बस यही बोला था। 1 घंटे 11 मिनट पर पीछे से आवाज आती है, पर्सनल एड दे रहा है भाई ये तो। जो कि इस गुलाबी बालों वाले हैंडसम लड़के की थी। भाई हैंडसम तो है भाई, कॉन्शियस भाई, मैं आपको बताता हूँ भाई, वो बंदे को ना एआई ने भी 10 out of 10 रेट किया है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली भाई, चलो आपने उसकी बेइज्जती मारी तो चलो एक आपके ऊपर भी मैं बेइज्जती मार देता हूँ भाई। अगर आप उसको बंदी चुराने का हुआ ना तो आपकी बंदी चुरा लेगा भाई वो, समझे ना। जो आप उसकी बेइज्जती और उसको एक तो भाई हेयर कलर से ना लोग टिकटॉकर एंड ये सारा कंपेयर करना इज द लीस्ट थिंग यू कैन डू एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है ना। आप कंटेंट क्रिएटर, आप किसी के बंदे के बाल के ऊपर ऐसा मजाक बना रहे हो, ठीक है। और वो तो एडिटर है, उसने अपना पर्सनल लिया कि भाई मैं दूर से देख, क्योंकि पूरा सौरभ जोशी को देखता है ना, आपको देखता है, उसने बस अपना एक ओपिनियन देखी, भाई उसको पर्सनल हेट जैसा लग रहा है भाई, इतना ज्यादा हेट दे रहा है, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है, समझे। तो भाई चीज है, हैंडसम तो है भाई, ठीक है, हैंडसम तो है, और भाई उसने चैलेंज के लिए ऐसे बाल किए हैं, चलो। और वैसे भी अगर वो वीडियो पर्सनल हेट के लिए होती तो उसमें ये इतने सारे प्रूफ ना दिखाई जाते। देखो भाई, अगर पर्सनल हेट नहीं है,
चलो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है। इफ सौरभ जोशी नॉन वेज खाता है तो क्या उसका कंटेंट खराब हो गया? मुझे बस यस एंड नो में अभी चैट जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूं ना, बस यस एंड नो में आंसर करना। तो अगर सौरभ जोशी चैट नॉन वेज खाता है तो क्या उसका कंटेंट खराब हो गया? क्या उसके ब्लॉग का क्वालिटी एंड ब्लॉग खराब हो गए? एज अ कंटेंट क्रिएटर उसका क्रिएटिविटी खराब हो गया? ओके, एवरीवन इज सेइंग नो। तो क्या सौरभ जोशी इसलिए पॉपुलर है कि वो नॉन वेज नहीं खाता? और क्या अगर सौरभ जोशी मुझे बताओ, क्या सौरभ जोशी नॉन वेज नहीं खाता इसलिए वो पॉपुलर है? ओके, नो अगेन। तो सौरभ जोशी पॉपुलर किस चीज के लिए है? उसके ब्लॉग्स के लिए। उसके ब्लॉग जो वो वीडियो बनाता है, जो वो ब्लॉग बनाता है, बहुत सारे ब्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। बट इन द एंड लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि लोग को फर्क पड़ता है कि वो जो खुद खाते हुए कंटेंट देख रहे हैं, क्या उनको अच्छा लग रहा है वो कंटेंट की नहीं? समझे तो मेरे कहने मतलब। तो सौरभ जोशी क्या करता है भाई, वो कंटेंट बनाता है। अब उसके वेज या नॉन वेज खाने से उसका कंटेंट नहीं अच्छा हो रहा है, नहीं बुरा हो रहा है, तो वेयर इज द पॉइंट? आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो भाई तू लोगों से छुपा रहा है ना, तू वेज नॉन वेज है ना, तू नॉन वेज है, तू वेजिटेरियन, लोगों से बोला तू वेजिटेरियन है, नॉन वेज छुपा रहा है ना, और तू इतना पॉपुलर हो गया। ये जेलसी ही है, ये जेलसी है कि भाई मैं तो देखना, जब मैं बताऊंगा ना लोगों को ये नॉन वेज खाता है तो लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे। मैंने ये चीज लास्ट वीडियो में भी बोली थी, यहाँ पर भी बोलता हूँ। अगर सौरभ जोशी ने बोल रखा है कि भाई वो नॉन वेज नहीं खाता लेकिन ही ईट्स नॉन वेज, तो यहाँ पर सौरभ जोशी की बहुत बड़ी गलती है। उसको अपने ऑडियंस को बताना चाहिए ये चीज। पे मैंने कॉन्सियस को भी एंड हर किसी को बोला कि भाई यहाँ पे गलती अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप दारू पीते हो आप अपने ऑडियंस को बता दो, सिंपल है। जो भी आप करते हो आप बता दो, समझना आप कहने का मतलब। कल अगर सौरभ जोशी बोल भी दे कि वो नॉन वेज खाता है तो भी मुझे नहीं लगता कि उसके नंबर ऑफ व्यूअरशिप कम हो जाएंगी, ठीक है ना? मुझे नहीं लगता है चैट। बट आप उसके कंटेंट के ऊपर नहीं बोल रहे। आप कंटेंट के ऊपर जब किसी के ऊपर बोलते हैं ना तब क्रिटिसाइज करते हैं। आप किसी के ऊपर ये बोलते हैं भाई तुम जानते हो इस बंदे ने कॉलेज के लाइफ, स्कूल के लाइफ पे ना एक बंदे को पीट दिया था और अब देखो ये कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। तो आप अब ना ये पर्सनल वही चीज हो गया कि आपको पर्सनल ग्रज है उस बंदे से। अगर आप कंटेंट के ऊपर क्रिटिसाइज करते हो देन अ डिफरेंट थिंग। कुछ ऐसी ऐसी चीजें बोलते हो तो एक मुझे लगता है, देखो, और मैं ये नहीं कह रहा जो मैं बोल रहा हूँ वो सच ही होगा, मेरे अकॉर्डिंग शायद से वो पर्सनल ग्रज है, समझे ना? अब पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने हेट दी क्योंकि मैंने तो गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन कर दिया और मैं बाकी यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करता हूँ कि वो ये सब प्रमोट कर रहे हैं। तो अब सुनो ध्यान से, मैं ऑलरेडी एक पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ कि छोटे यूट्यूबर्स की अर्निंग नहीं होती है इतनी ज्यादा। लेट मी टेल यू, छोटे यूट्यूबर्स की अगर अर्निंग नहीं होती है तो उनके एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। एक छोटे यूट्यूबर से एंड बड़े यूट्यूबर में एक और डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब ये छोटे एंड बड़े वाला बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत अच्छा बचा लिया अपने आप को, बैटिंग प्रमोट करता है, उसमें बोलते हैं छोटा क्रिएटर हूँ। ब्रदर, यू आर गेटिंग मोर व्यूज देन अ लॉट ऑफ मेनी क्रिएटर्स। 2 लाख 3 लाख व्यूज आ रहे हैं भाई आपको, जो कि कम नंबर नहीं है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो ये क्या है कि छोटा क्रिएटर हूँ, वो क्रिएटर हूँ, आपके तो एक्सपेंसेस भी ज्यादा नहीं है भाई। फिर बड़े क्रिएटर्स के तो भाई 10-15 कैमरामैन की टीम, मतलब कैमरामैन की टीम होती है, उनको भाई बिल्कुल हाई क्वालिटी वीडियो डालना ही है। उनकी एडिटिंग थोड़ी सी खराब हुई तो लोग 4 गालियां दे देंगे। बट एक छोटे क्रिएटर है, उसकी एडिटिंग खराब हुई तो लोग बोलेंगे कि भाई इस ओके भाई नया ही नया है, समझे ना? तो जो ये बोलता है ना छोटे क्रिएटर का, भाई तो आपके एक्सपेंसेस भी कम है। ये मत कभी करने का भाई अब मैं छोटा हूं इसलिए मैं गैम्बलिंग कर सकता हूँ, जैसे आप कर सकते हो तो दूसरा वाला भी कर सकता है। एक को मारना 10 को मारने में सजा सेम ही मिलती है। आपने एक बंदे को मारा है, आपने एक दूसरे बंदे ने 100 बंदे को मारा है, आप दोनों को ही भाई जान से मारने की सजा मिलेगी। ये नहीं होता भाई मैंने तो सिर्फ एक को मारा भाई, उसने तो भाई मेरे पास तो एक ही मौका था, उसके बाद मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ, बट उसने देखो 100 लोग को मार दिया भाई, उसको रिग्रेट नहीं है। ये पता कैसी सिचुएशन है? वैसी सिचुएशन है, तुम समझ रहे हो चैट? तो वैसी सिचुएशन होगी कि भाई एक किलर बोल रहा है भाई मैंने सिर्फ एक को मारा भाई, अब मुझे बहुत रिग्रेट है भाई, मैं अब मुझे माफ कर दो, मुझे छोटी सजा दे दो। लेकिन इसको सजा दो भाई, इसने 100 लोग को मारा है। अरे ये क्या मेक सेंस करता है भाई बात का? ये तो बहुत स्टूपिड सी बात है भाई। या तो आप सिंपल भाई, आप 2 ही चीजों में खेल सकते हो, या तो सिंपल बोलो भाई मैं बैटिंग ऐप करूंगा ही नहीं, या तो बोल सकते हो भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। बीच में ना वो बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप हमेशा सही नहीं हो सकते, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, इसीलिए इतने सारे मेरे टेक्स्ट खराब होते हैं। बट जरूरी भी नहीं है ना हमेशा सही होने की। यूट्यूबर है एंड अगर वो गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करे तो बात ठीक, क्यों ठीक है भाई? क्यों ठीक है भाई? व्हाट द फक, व्हाट डू यू मीन भाई? लाइक यू नो वो ठीक है, ओके। सो आपकी लास्ट वाली वीडियो पे कितने व्यूज थे भाई? आपकी लास्ट वाली, चलो इसमें भी इन्होंने कर रखा है भाई 1x का, ठीक है। इन्होंने ना बैटिंग ऐप का प्रमोशन कर रखा है भाईजान। अब मैं चैट तुम्हें बताता हूँ, इसको 2,70,000 व्यूज आए हैं। अब भाई 2,70,000 में से चैट मुझे ये बताओ, ये पूरा लाइक इतना ज्यादा यू नो उस टाइप का सिचुएशन है इस चैनल का, इसमें से 10,000 लोगों के पैसे लूज हो गए भाई, बिल्कुल बर्बाद हो गए, और उन्होंने अपने साथ कुछ कर लिया। तो क्या ये बोलोगे अरे छोटा क्रिएटर था तो क्या हो गया भाई?
मराई तो है और क्या ही हुआ है, क्योंकि यही तो बोलते ना बैटिंग ऐप से लोग बर्बाद हो जाते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। अगर तुम्हें वही चीज में जाना है तो भाई ये क्या 2000-17,000 लोग क्या लोग नहीं है क्या? 10 मिलियन लोग होते हैं तभी लोग होते हैं, तो वही चीज है। ये तो बहुत स्टूपिडिटी है भाई। आप भी तो लाइव पे बैटिंग खेलते हो, तो मैंने कब मना किया बैटिंग खेलना खराब चीज है? तो मैंने कभी ऐसा बोला है भाई? मैंने कभी ऐसा बोला है कि भाई मैं तो बैटिंग नहीं लेकिन ये है वो है, जो बैटिंग करता है वो खराब है? मैंने कभी भी तुमसे बोला जो बैटिंग करता है वो खराब है, या ये करता है वो खराब है? मैं अपने आप को ये नहीं करता। अरे भाई मैं तो ना सिर्फ भाई मैं लेकिन करने से पहले बता देता हूँ। मैंने कभी तुमसे ऐसे बोला भाई मैं करने से पहले बता देता हूँ? भाई मैं तो सिंपल बताऊँ, जो जिसको करना है करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, समझे ना? मैं करता हूँ चैट, मुझे पैसे की जरूरत है, और कुछ टाइम में भाई मैं करोड़ों की डील भी साइन करूंगा बैटिंग पे, क्योंकि उन लोगों को मैं पसंद हूँ, ठीक है? उनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है भाई, समझे? और मैं तुम्हें मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोलता भाई, तुम्हें सही बताऊं तो ये तो बहुत सुपर टेक है भाई आपका। और चलो ये सब भी छोड़ दो, अब अगर मैं मंथली 3 से 5 वीडियोस डालूं तो उससे अर्निंग ना के बराबर होती है। और मैंने उन यूट्यूबर्स को इस बात पे क्रिटिसाइज किया था जो ऑलरेडी मंथली बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं सिर्फ यूट्यूब से। और हाँ, मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा प्रमोशन आया था जिससे 100% तुम लोगों का लॉस होता, एंड उसने ऑफर मुझे लैक्स में करा था, लेकिन मैंने उसको प्रमोट नहीं भाई करा। कॉन्शियस भाई आप इतना फेक रहे हो ना, चलो आप इतनी बात कर रहे हो ना, ठीक है ना? चलो भाई मैं आपको बताता हूँ भाई, किसी दिन आप जानते होंगे ना, आप बहुत सारे जानते होंगे भाई। कॉन्शियस भाई मुझे 10 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं, ठीक है ना? 10 करोड़ रुपए टू साइन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यू अंडरस्टैंड? एंड शिप टू फ्रिकिंग रशिया, समझ रहे हो ना आप? वो मैंने मना किया। ये मत फ्लेक्स करो भाई, पैसे फ्लेक्स मत किया करो, समझना? ये किया वो किया, ऐसे बहुत क्रिएटर करते हैं भाई, ये बहुत क्रिएटर करते हैं। इससे आप अच्छे नहीं बन जाते। आपने गलती करी है भाई, आप दूसरों को मत बोलो, ये बहुत खराब टेक है भाई। ऐसे भाई मैंने हेयर का मैंने क्या तुम्हें याद होगा, मैंने आदिवासी हेयर ऑयल का नहीं किया था, बट मैंने दूसरे क्रिएटर्स को भी गलत नहीं बोला। मैंने क्या बोला, मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो, ठीक है ना? मुझे अंदर से गुड फील वाइब नहीं थी, बट मैं दूसरे क्रिएटर्स को नहीं बोलने वाला कि भाई आप आदिवासी हेयर ऑयल ना करो, ये ना करो। ऐसे तो भाई कॉन्शियस भाई मैंने कबड्डी वाली जो स्ट्रीम करी थी, ठीक है ना, उस पे मैंने भाई 50 लाख का प्रमोशन छोड़ दिया था। मैंने बहुत सारी जगह पे पैसे छोड़े हैं, इससे कोई, लेकिन कर तो अभी रहा हूं ना, बट अभी भी अब कर रहा हूं मैं। उस टाइम पे छोड़ दिया था मैंने 50 लाख रुपए चौड़ में, तो इससे क्या ही हो गया भाई? ये क्या भाई कि यही है वो ही है, मैं अच्छा हूं, मैं देखो वो ज्यादा खराब है, मैं थोड़ा सा खराब हूं, समझे ना? देखो मैं तेरे को बस बुली कर रहा हूँ, मैं तेरे को बस लाइक ना उल्टी सीधी चीजें बोल रहा हूँ, बट वो जो बच्चे है ना वो तो तुझे थप्पड़ मार देंगे। अरे दोनों सेम चीजें हैं, तुम दोनों में कोई अच्छा बुरा नहीं है। अच्छे बुरे में कोई, या तो आप अच्छे होते हो या तो बुरे होते हो, ऐसा समझ लो भाई। बीच में वो हर किसी को बीच में क्यों करने की जरूरत है? मैं सिर्फ उन एप्स को प्रमोट करता हूँ जैसे कि बिनोमो हो गया, 1win हो गया, 1xbet हो गया। माय गॉड, प्रीतो भी बचा, थैंक यू सो मच फॉर द 1 मेंबरशिप। ओह माय गॉड, डब्ल्यूस बहुत सारे लोग जानते हैं और ये फेमस एप्लीकेशंस है। जब आपके फेवरेट क्रिकेटर्स गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करें तो बढ़िया है, क्योंकि देश का नाम जो रोशन हो रहा है। अब हेट तो मुझे उस बात पे भी मिली थी क्योंकि मैंने मिस्टर इंडियन हैकर को एक्सपोज जो कर दिया, क्योंकि वो तो भैया इतना बढ़िया आदमी है। अब वैसे एक बात बताऊं, उन्होंने खुद गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन करा है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी में और रील में प्रमोशन हुआ था, और अब वो चीजें दोस्तों सट्टा ओपी तुम लोग को पसंद है ना जब मैं सट्टा खेलता हूँ चैट? तुम लोग को पसंद है ना जब मैं सट्टा खेलता हूँ चैट? तुम्हें पसंद है ना चैट? जल्दी बताओ, तुम लोग को पसंद है ना? डब्ल्यू कर रही है भाई, डब्ल्यू 1 win इन द चैट गाइस, डब्ल्यू 1 win इन द चैट गाइस। तो अलायंस वर्किंग डब्ल्यू 1 win इन द चैट गाइस। 1 win हमारे पापा, 1 win हमारी मम्मी, 1 win हमारे सब कुछ दोस्तों। 1 win तुम्हें मैं बता रहा हूँ चैट, 1 win हमारे सब कुछ भाई। हमारा सिर्फ एक ही ब्रांड है, दूसरे ब्रांड से हम कभी नहीं जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे सिर्फ एक ब्रांड से भाई। 1 win ओपी है चैट। अरे भाई शिट, लाइक सब लोग तो W1 लिख रहे हैं भाई। अरे कॉन्शियस भाई मेरी ऑडियंस ही वैसी है भाई। मेरी ऑडियंस ने आज लिटरली भाई, एक बंदे ने लिटरली आके लिखा था भाई सट्टा खेलो भाई। एक बंदा बोलता है स्टेक ना भाई, हम स्टेक नहीं खेलते, हम सिर्फ खेलते हैं 1 win। हम सिर्फ एक कंपनी के साथ रहते हैं भाई, हम ये नहीं करते भाई। देखो चैट, मैं भी कॉन्शियस वाली बात बोल दूं, अब मैं बोल दूं, मैं दूसरी कंपनी के पास नहीं जाता चैट, समझे ना? मैं ये ज्यादा पैसे के लिए कोई दूसरी कंपनी, मैं सिर्फ एक ही कंपनी के पास पकड़ता हूँ भाई। मैं सट्टेबाज हूँ, लेकिन पैसे के लिए 20 कंपनी के पास नहीं जाऊंगा, कम पैसे मिलेंगे लेकिन एक ही कंपनी के साथ, क्योंकि मैं लॉयल सट्टेबाज हूँ। मैं लॉयल सट्टेबाज प्रमोटर हूँ चैट, समझे ना? लॉयल सट्टेबाज प्रमोटर हूँ चैट में। लीट हो चुकी हैं, लेकिन मैंने एज अ प्रूफ रिकॉर्ड कर लिया था, लो देख लो। और वैसे भी जब अमीर लोग इन चीजों का प्रमोशन करें तो दिक्कत होती है, मेरे जैसे गरीब तो कर ही सकते हैं। अरे भाई तो इसीलिए हाउ कैन यू से यू आर गरीब? भाई सबसे गरीब मैं हूँ। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 1xbet। IPL 2025 ये YouTube के पुलिस वाले लोगों से मुझे जो नफरत हो गई ना आजकल। एल भाई 1 win ओनली द गोट भाई, 1 win द गोट चैट, 1 win द गोट चैट, 1 win द फकिंग गोट, एवरी सिंगल वन ऑफ यू 1 win द गोट चैट, 1 win द फ्रिकिंग गोट चैट। लेट्स फकिंग गो, आई वांट टू सी सम 1 win इन द चैट गाइस। ओके, एक ही गोट है गाइस हमारा।
ये परंपरा चल रही है ना। चलो कोई नहीं, इन्हें भी उसी कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ सौरभ के सारे अंधे फैंस रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारी जो वीडियोस हैं उनके सारे पॉइंट्स मिला के अराउंड 10 पॉइंट्स तो बन ही रहे हैं। देखो मुझे सौरभ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो भाई लोग बोल के ना कि हमें आपसे प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके बारे में केयर नहीं करते, ये नहीं करते, तब भी भाई 15-20 वीडियो डाल देते। भाई मुझे समझ में नहीं आता भाई बंदों को ना नॉनचलेंट बनने की क्या जरूरत होती है। भाई मैं नॉनचलेंट नहीं हूँ भाई, मैं तुम्हें सही बताऊँ, मुझे जिससे फर्क पड़ता है तुम्हें पता है मेरे मुंह से निकल जाती है भाई चीजें, बट मैं ये नहीं बता भाई मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों बोलते हैं भाई लोग? समझे कि मैं नफरत नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर इतनी वीडियोस क्यों डाल रहे हो भाई आप? वीडियो बस थी भी इसीलिए क्योंकि वो अपनी ऑडियंस से सारा सच छुपा रहा है, लेकिन उन वीडियोस की वजह से सौरभ के हिमायती जरूर जाग गई। अब वैसे ऐसा शब्द तो मैंने पिछली वीडियो में भी बोल दिया था और उसके ऊपर कुछ लोग ज्यादा आपत्ति भी जता रहे थे। मक्कार कैसे बन गया भाई वो इससे? ओ बंदा कैसे ऐसे वर्ड्स फेंक रहा है भाई? इनका भी यही कहना था कि अगर कोई स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बना भाई रहा आपने है तो मक्कार बोल दिया भाई, वो तो बहुत खराब वर्ड है भाई। मक्कार इतना अच्छा शब्द नहीं है, यूपी में मैं रहता हूँ, मक्कार ऐसे नहीं बोलते भाई, तो मक्कार है भाई, आपके वहां में बोलते होंगे, लेकिन मक्कार एक अच्छा वर्ड नहीं है, वो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड है यार, समझे ना? भाई थोड़ा गंदा है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो तगड़ी गाली है, इंसल्ट है वो। गाली एंड इंसल्ट में डिफरेंस होता है शायद, समझे ना? गाली से क्या है भाई, ह्यूमिलिएशन टाइप की एक चीज होती है भाई, इंसल्ट से ना आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है। मक्कार मैं स्टिल बोलूंगा एक गलत वर्ड है भाई बोलना, समझे? मक्कार तो बहुत गलत वर्ड है भाई। तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? तो जिसके ऊपर तुम वीडियो बना रहे हो पहले उसकी पूरी वीडियो तो सही से देख लेते, मैंने क्या कहा था। तो मैं ये बात तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और एक और बार बता देता हूँ कि जब सौरभ जोशी, तो क्या ये बात झूठ नहीं है? स्क्रिप्टेड की बात हो ही रही है, तो मैंने सोचा था कि सौरभ जोशी पहले स्क्रिप्ट है, तो मेनली नहीं गाइस, कि मुझे मना भी नहीं किया था कि मेरे ऊपर वीडियो मत बनाओ, उसने बस ये बोला था कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा। भाई देखो, अगर तुम यहाँ पे सौरभ का वो देखोगे भाई, आपकी वीडियोस जो है उनको मेंटली परेशान कर रही हैं, समझे ना? वो बंदे को मेंटली, भाई आपकी वीडियोस देखो, सौरभ जोशी नॉन वेज खाता है या नहीं खाता है, ठीक है, उससे किसी की लाइफ पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन सौरभ की वीडियो देख के लोग जो है ना काफी गुड तो फील कर रहे हैं खाते हुए, समझे? लोग को अच्छा लग रहा है उनकी वीडियो देखते हुए। लेकिन जब आप ये वीडियो डाल रहे हो कि भाई सौरभ कितना झूठ बोल रहा है, ये है वो है, हजार चीजें कर रहे हो, उससे क्या है कि सौरभ को जो हेट करने वाले लोग हैं उनके तो मजे आ रहे हैं, बट आपके वीडियो से टेक्निकली देखो, जब तक आप जो हेट करने वाले लोग हैं उनको मजे आ रहे, चलो किसी को मजे आ रहे, चलो अच्छा है, चलो आपकी वीडियो किसी के लिए तो अच्छा वो रहा, बट सौरभ की वीडियो से ना किसी को खराब तो नहीं, लाइक कोई मेंटली परेशान नहीं हो रहा। लेकिन मैं कॉन्शियस भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में लेकिन हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी वीडियो से सौरभ और उनकी फैमिली को मेंटली कितना प्रॉब्लम हो रहा है, समझे ना? अब मैं ये नहीं कह रहा आप जो कर रहे हो वो खराब है, ये है वो है, ठीक है, तो भाई इन द एंड बंदे के पास लीगल केस का ही ऑप्शन आएगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूँ, आप उनसे बातचीत करो, उनको आप सीधा बोल दो भाई मैं सौरभ भाई की ये था, आप खत्म कर दो भाई, आप खत्म कर दो। आपका काम क्या था? आपका काम ये था ना कि ऑडियंस को बताना कि भाई सौरभ भाई तो झूठ बोलते हैं, सौरभ जोशी तो आपसे झूठ बोलता है, ठीक है, आपने अपना काम खत्म कर दिया। बट आपका वो काम नहीं है, आप पता क्या चाहते हो? आपको जीतना है। आपको पता क्या है कि आपको सौरभ जोशी के मुंह से बुलवाना है कि भाई मैंने आप लोगों से झूठ बोला है, ये है वो है। यू डू नॉट केयर अबाउट द ऑडियंस ब्रदर। आपको लग रहा होगा कि आप ऑडियंस के बारे में केयर कर रहे हो, बट आपका थिंग इज दैट कि यू वांट टू सेटिस्फाई योर ईगो, यू वांट टू सेटिस्फाई योर लाइक यू नो योर सेल्फ, एंड जिसमें कोई खराब चीज नहीं है, हर एक नॉर्मल बंदे के अंदर ये चीज होती है, समझे? हर कोई अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहता है, समझे ना? कि भाई मैं कुछ भी अचीव कर लूं, लेकिन ये सामने वाला जब तक नहीं बोलता भाई तब तक नहीं। तो भाई आपका काम तो कंप्लीट हो गया ना, आप छोड़ो इस बात को भाई। लो जिनको करना होगा ना वो कर लिए भाई, जिनको बिलीव करना है ना भाई उन्होंने बिलीव कर लिया, जिनको नहीं करना उन्होंने नहीं बिलीव किया। अब आप छोड़ो इस चीज को। रिसेंटली इसने एक वीडियो पे रिएक्ट करा, उसमें मेरी वीडियो भी थी, तो इस पे इसका कहना था शायद हमने भी तो रिएक्ट किया था इसकी वीडियो पे, सब कुछ बकवास ही था। चलो ठीक भाई है, मैं तुम्हें जितने भी पॉइंट दिए ना चैट, इसको कमेंट्स में लिखना जाके, ठीक है? जितने भी तुम लोग मेरी स्ट्रीम में से देख रहे हो ना, शुरू हो गया जितने भी हो गए, लिखना जाके भाई रचित्रो हैज रिप्लाइड योर एवरी सिंगल पॉइंट। और तुम भाई ऐसे मत बनना, लेकिन वो रचित्रो दिस एंड दैट, ऐसे नहीं। एक्चुअली में लिखना कि भाई रचित्रो ने ट्विच पे लाइव किया था, उससे हमारा ट्विच भी प्लग इन हो जाएगा, और अपने आप को दिखाना कि हाउ मैच्योर यू ऑल आर, ठीक है ना? तुम लोग दिखाना भाई कि तुम किसकी ऑडियंस हो, तुम दिखाना भाई एक एक पॉइंट को ना, इसको वो करना भाई, एक एक पॉइंट है भाई, ठीक है ना? एक एक गाली देने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसको ऐसे करना कि सामने वाला बंदा पढ़े ना उसकी गांड फट जाए कि बहन ये कौन सी बातें करती भाई।
आगे कहता है सौरभ जोशी का कुछ करियर नहीं हिला, पॉइंट नोटेड। उसके आगे जब उसने दिखाया कि मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था कि सौरभ जोशी के घर में चिकन नूडल है, तो ये क्या कहता है, ये वाला भी हमें कंफर्म नहीं है वो अंडा था कि नहीं था, इतना सा वो तो अंडा था, जितना मुझे लगता है वो साइज से अंडा था। क्या है क्या नहीं है नहीं पता भाई। अभी भी अंडे पे ही चिपटा हुआ है, पता नहीं अंडा था या नहीं। बेवकूफ ने ये भी कहा तो भाई कि ये आंटी तो बेवकूफ बस है ये सारी चीज। भाई मैं कॉन्शियस भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप आ जाओ डिस्कॉर्ड पे आ जाओ भाई, कॉन्शियस भाई आप डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, ठीक है। चलो करते हैं भाई एक दिन ना आपसे अच्छी खासी डिबेट करते हैं भाई, एक एक पॉइंट के ऊपर डिबेट करते हैं भाई। आप क्यों बन रहे हो भाई ऐसे ही कह रही होंगी, घर में अंडा आया ही नहीं, नोटेड कह रही होंगी। एक तो और हमारी तरफ से भी हो भाई कॉन्शियस भाई, हम मुझे 100% बता आप यूपी में रहते हो, ठीक है, जितना मुझे लग रहा है यूपी में लखनऊ आगरा के आसपास कहीं के तो हो भाई आप, क्योंकि आगे तो कह रही इसने हो और ये ये सब ना मेरी भाषा है, तुम ये क्या कह रही हो, तुम ये क्या कर रही हो, ठीक है, तेरी तो मैं ऐसी कर दूंगा, ठीक है ना, तू क्या कर रहे हो तो मक्कार है वे, ठीक है, ये सारा ना भाई ये मेरे तरफ का एक्सेंट है चाहे, ठीक है ना, ये मेरे तरफ की भाषा है, तो मैं कॉन्शियस भाई से बात करना चाहता हूँ। भी कह दिया कि जो मैंने दिखाया कि सौरभ जोशी ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था तो झूठ ही है, मतलब 1% हो सकता है कि ठीक हो, लेकिन वैसे तो झूठ ही है। चलो अब इसके बोलता कैसे होते तो झूठी है भाई। देखो मैं तो मजाक उड़ा सकता हूँ, मेरा तो मजाक उड़ता है भाई इस चीज के ऊपर, उसने भाई मेरे दोस्त को भाई बोला है भाई, मैं तो इतना बोलूंगा भाई रंगीले बाल वाला बोल दिया। सारे पॉइंट को एक बार क्लियर कर देते हैं। किया तो था शायद उस वीडियो में, बकवास के अलावा कुछ दिखा नहीं था मेरे को। जब भी अगर आज उस टाइम ऑफ पीरियड में जाके देखें तो सबसे ज्यादा व्यूज तो मेरी वीडियो पे ही है, 1.6 लाख, बाकी तो इतने टच भी नहीं कर रही। एक तो इंडिया का वन मोर थिंग कि व्यूज इक्वल्स टू अ बेटर कंटेंट, जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रही है उसका मतलब वो ज्यादा बेटर कंटेंट है, ये और इंडिया का प्रिस्क्रिप्शन बन रखा है भाई। नहीं हिला है भाई। अगर कुछ करियर नहीं हिला होता तो इतनी कमेंट नहीं जाती सौरभ जोशी के कमेंट सेक्शन में। भाई वो कमेंट्स बहुत ही लो आईक्यू वाले लोगों की है, सेम कमेंट है, उस कमेंट का कोई मेक सेंस नहीं करता कॉन्शियस भाई। नॉर्मल वीडियोस की कमेंट 5 से 6 हजार है, और जब मेरी वीडियो आई और उसके बाद इसका नंबर बढ़ के 25,000 हो गया था। और वैसे भी अगर इसका सौरभ कुछ जोशी पिल्ला हैव अ प्रॉब्लम चैट, मुझे लगता है भाई मेरा करियर नहीं चलने वाला भाई इंडिया में, मुझे चैट मुझे लगता है भाई, मुझे फील हो गया है चैट कि दिस इज नॉट गोना वर्क इन, दिस इज द, ये कमेंट्स की बात कर रहा है भाई ये बंदा। कुछ नहीं बिगड़ा होता तो 3 स्ट्राइक, लीगल नोटिस और उसका टीएम ना आया होता। इवन उसने लीगल नोटिस में लिखा हुआ था कि मेरी ब्रांड वैल्यू डैमेज हुई है। हो सकता है आंटी ने बोल दिया झूठ, अभी डोंट नो, हो सकता है आंटी ने बोल दिया झूठ, अभी डोंट नो। अब इसका तो यही मतलब है, पहले तो 10 रुपए में काम चल गया था, लेकिन इस बार तो पूरे 75 रुपए ही लगे हैं, क्योंकि बात भी जो अपने पास से बनानी चालू कर दी। भाई सौरभ जोशी भाई मुझे और पैसे दे दो भाई, चैट भाई सौरभ भाई को बोलो रचित को और पैसे दो भाई, मैं तारीफ कर दिया करूंगा, हटो यार। यहाँ पे आंटी ने ऐसे ही बोल दिया। और आप सोचो भाई ये में छोटा सा क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भेज दे कोई, उसको पता ही नहीं लगे कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ भाई। वॉच टाइम वर्क नहीं करता आपके चैनल का, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, 0 सेकंड क्यों दिखा रहा है भाई, व्हाई द वॉच टाइम शोज 0 सेकंड फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। उसी ने भी ऐसे ही बोल दिया और सौरभ तो ऐसे बोलता ही रहता है, क्या दिक्कत है। अब बहुत सारे गवार लोगों का कहना था कि जब मैंने सौरभ जोशी का सब कुछ दिखा दिया, चिकन दिखा दिया, वाइन दिखा दी, तो मैसेज क्यों नहीं दिखाई। अबे पागलो, जब मैंने बताया था कि सौरभ जोशी ने मुझे मना करा है चैट दिखाने से, और अगर मैं चैट शो करता तो सौरभ जोशी ने मुझे धमकी दी थी, तो मैं तुम्हारा जीवन में कभी रिप्लाई नहीं करूंगा। ना करे जनाब, ना करे। और ये बात सच है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सौरभ ने ऐसा ही बोला था। और वैसे भी मैं इस बात से नहीं डरा था, बात ये थी कि अगर मैं उसकी पर्सनल चैट दिखा देता तो पहली बात तो ये कि अगर तुम किसी की पर्सनल चैट दिखाओगे तो वो यूट्यूब के पास जाके तुम्हारी कंप्लेन करेगा और उससे शायद से वीडियो उड़ सकती है, लेकिन लीगली भी तो मैं सेफ खेल गया ना। और बाकी भाई जिस दिन मेरे को 20-30 हजार की वॉचिंग आने लगी चैट, मजाक से हटके, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, और मेरी चैट बिल्कुल मेरी जैसी होगी जैसा मैं हूँ भाई, वो गाना मार देंगे भाई लोगों की, मुझे समझ में आ गया भाई ये चीज कि अगर जिसको अब भी यही शक है कि वो सब कुछ फेक था, तो लो तुम प्रॉपर एक वीडियो देख लो, बस चैट ब्लर कर देता हूँ। भाई खुद ही इतने बड़े बड़े मैसेज लिख रहा है सौरभ, तो इतने लिख रहा है भाई। सो व्हाट्स द होल पॉइंट, व्हाट्स द होल फकिंग पॉइंट, लाइक 90% लोग ने क्या नहीं समझा भाई जो हमने किया, मुझे ये समझ में नहीं आया, लाइक व्हाट द फक इज दिस थंबनेल, सॉरी टाइटल, ये टाइटल क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है चैट, आखिर ऐसा क्या है जो हमने नहीं समझ पाया, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन चैट, व्हाट डज इट मीन। पर देखो कॉन्सिस का, देखो मैं ये बता रहा, कुछ चीजें उसने जो पॉइंट है कुछ चीजों में वो बंदा सही है,
लेकिन द वे ही इज ट्राइंग टू डू अभी चीज है वो बहुत खराब हो गई है भाई। मुझे तो वेंडी विलन ही बना दिया यार मुझे विलन बनाए जा रहे हैं भाई लोग यार। मैं तो राइट भाई, मुझे पता नहीं क्यों मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, ठीक है ना, वो दूसरी जगह पे पता नहीं क्यों इतना वायरल हो जाता है।